नमस्कार, स्वदेशी न्यूज राजस्थान के खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीपशिका शर्मा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बादशाहपुर, सोडाना, चितौली, शाहपुरा में कोरोना वैश्विक महामारी की इस विकट परिस्थिति में लोग भूखे न सोए, इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए श्री रामनाथ अलग सेवा समिति शाहपुरा के द्वारा 26 मई 2021 से लगातार गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को खाने के पैकेट और मास्क बांटे जा रहे हैं। समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता खोजवाला निवासी गोपाल लाल, रामकुमार, फूलचंद कृष्ण और मुकेश सिवोड़िया ने अपनी मातृशक्ति को याद करते हुए खाने की व्यवस्था में सहयोग किया। दिनांक 1 मई 2021 मंगलवार को समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार वर्मा ने राजस्थान अनुसूचित जनजाति मूल ओबीसी एकता महासंघ प्रदेश अध्यक्ष शंकर लालजी जाटावत, कंवरपुरा सरपंच तेजपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता गिरिराज गोटवाल, रामकुमार चौधरी, सूबेदार हरदेव, दादर मनीष, नरेंद्र सिवोड़िया उपस्थित थी। में मनोहर पुरा के दौसा रोड, बुरहानपुरा और कंवरपुरा में अस्थायी रूप से रह रहे लोगों को खाने के 300 पैकेट और 300 मास्क बांटे। बांदीकुई बुधवार सुबह हुई बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया, तो वहीं आमजन को गर्मी से राहत मिली। कोरोना संक्रमण में कमी के चलते राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों को बुधवार से शुरू किया गया। वहीं त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत अनलॉक की नई गाइडलाइन भी जारी की गई। इसी के चलते आज बांदीकुई में पूरे बाजार में सभी दुकानें खुली नजर आई। वहीं बाजार मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे। बांदीकुई शहर के बसवा रोड, सिकंदरा रोड, हाई स्कूल रोड सहित संपूर्ण बाजार में एक बार फिर लोगों की भीड़ उमड़ी और खरीदारी करने के लिए बाजार में लौटी। वहीं दुकानदारों ने भी अपनी प्रतिष्ठान खुलने से राहत की सांस ली। वहीं छोटे दुकानदार ने कहा, लॉकडाउन के चलते दुकान नहीं खुलने से उनके परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ गई थी। बाजारों में उमड़ी भीड़ पर प्रशासन ने भी अपनी नजर बनाई रखी ताकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो। बाजारों में अधिकांश दुकानें खुली, जिसमें कपड़े, रेडीमेड, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य दुकानें भी खुलने के बाद बाजारों में रौनक लौट आई। बांदीकुई दौसा में मोदी सरकार के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत भूपेंद्र सैनी द्वारा बांदीकुई सीएससी को निजी खर्चे से मरीज के लिए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, में रेगुलेटर, मेंटल किट व फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए 5000 नग N95 मास्क, 1000 नग सर्जिकल मास्क व 20 नग PPE किट सैनिटाइजर दिए गए। वहीं पूरे राज्य मंत्री सैनी ने ग्राम पंचायतों हेतु 50 नग ऑक्सीमीटर व 2000 नग N95 मास्क सैनिटाइजर दिए गए। भाजपा के 5 मंडलों के प्रति मंडल 1000 N95 मास्क व 1 ऑक्सीजन मीटर सैनिटाइजर मंडल पदाधिकारियों को दिए गए। कोटा भाजयुमो मीडिया प्रभारी राकेश निर्मल सेन ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों सहित बिजली की दरों को कम कर कोरोना काल के समस्त बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजयुमो जिला अध्यक्ष गिरिराज और गौतम रामपुरा स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। उनके समर्थन में एवं सरकार के प्रति विरोध दर्ज करते हुए सैकड़ों युवा साथी अपने अपने घरों पर उपवास पर बैठे। इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि अपने आप को गांधीवादी कहने वाले, गांधी जी के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले मुख्यमंत्री के प्रदेश में केवल 2 चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, वही बिजली का दर व अपराध की गति। जिस प्रदेश में महिला सांसद तक सुरक्षित नहीं हो, वहां आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है। कोरोना महामारी के बाद जहां लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, वहीं सरकार बिजली की दरें बढ़ाकर कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली आम जनता के ऊपर थोप कर उनका शोषण कर रही है। इन सब के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए युवा मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी के अंतर्गत आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास करते हुए सरकार को चेताया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अपराध बेलगाम होते जा रहे हैं, अपराधियों पर से सरकार का अंकुश समाप्त हो चुका है। राजस्थान में केवल 2 चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है, वो है बिजली की दरें और अपराधों की गति। लगातार जिस प्रकार से चाहे महिला सांसद हो, आम जनता हो, सभी अपराध का शिकार हो रहे हैं, बेतहाशा अपराध बढ़ रहे हैं और राजस्थान पूरे देश के अंदर अपराध का नया केंद्र बन चुका है।
जिस प्रकार से कोरोना महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, लोगों की कमर टूट गई, ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ी हुई बिजली की दर और बढ़े हुए कोरोना काल के बिल लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लोगों के पास काम धंधा समाप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में वो बिल कहाँ से जमा कराएंगे? और लगातार इसी मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। आज हम सांकेतिक रूप से उपवास पर बैठकर अपना विरोध सरकार के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं कि सरकार प्रदेश की 7 करोड़ जनता को राहत दे। अगर सरकार ने जनता को राहत नहीं दी तो ये चुनौती है सरकार को। राह से शुरुआत हो चुकी है कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर भी जनता की आवाज़ उठाएगा और लगातार इस बात की मांग करता है कि बिजली के बिल कोरोना काल के संपूर्ण रूप से माफ़ होने चाहिए, बिजली की दरें कम होनी चाहिए और अपराधों पर अंकुश लगना चाहिए। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को गांधीवादी मुख्यमंत्री कहते हैं, गांधीवादी विचारक होने का ढिंडोरा पीटते हैं पूरे प्रदेश में, और उन्हीं के राज्य में अगर इस प्रकार अपराध लगातार बढ़ते जाएंगे तो एक चिंता का। कोटा शहर सहित जिले में अनलॉक का पहला चरण सुबह 6 बजे शुरू हुआ। लंबे वक्त के बाद सभी प्रकार की दुकानें खुली तो बाजार में रौनक लौटी। शुरुआती घंटे में साफ सफाई में बीता। व्यापारी ने दुकानें खोलकर सामान बाहर रखा। हालांकि सुबह के वक्त दुकानों पर भीड़ कम दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बाजारों में भीड़ बढ़ती चली गई। लोगों की आवाजाही भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इस कारण कई इलाकों में जाम के हालात भी बने। गुमानपुरा बाजार, शॉपिंग सेंटर, इंदिरा बाजार, बजाज खाना, रामपुरा बाजार, अग्रसेन बाजार, क्लॉथ मार्केट, स्वर्ण रजत मार्केट में उत्साही व्यापारियों ने दुकानें खोली। शहर के मुख्य बाजार सहित गली मोहल्लों में सभी प्रकार की सामानों की दुकानें भी खुल गई। आमजन खरीदारी करते नजर आए। ज्यादातर किराना दुकानों पर भीड़ नजर आई। व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए हुए थे। इधर पुलिसकर्मी जगह जगह वाहन की चेकिंग करते नजर आए और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की गई। झुंझुनू में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां कुछ दुकानें और खोलने की अनुमति दी गई थी। झुंझुनू जिले में ऐसा ही कुछ नहीं रहा कि वर्तमान समय में जो पहले से ही कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के अनुसार जिन दुकानों को खोलना था, जैसे कि किराने की दुकान, सब्जी व दूध की दुकानें निर्धारित समय में खुलती हैं, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। वहीं दूध की डेयरी शाम 5 बजे से 7 बजे तक। इसके अलावा झुंझुनू जिले में अभी तक किसी प्रकार के कोरोना गाइडलाइन के पालना के अनुसार किसी भी मार्केट या अन्य किसी भी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति अभी भी राज्य सरकार व जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है, जिसके चलते अभी तक सभी बाजार 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। जो किराने की दुकान व अन्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होती है, वही साथ हम आपको बताते हैं। राज्य सरकार की ओर से जो कोरोना संक्रमण की 10% से नीचे कोरोना पॉजिटिव मिलने की जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके तहत झुंझुनू में अभी तक यह शर्त लागू नहीं होती। इसके तहत जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार इसी प्रकार किसी और प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। झुंझुनू में राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई। जैसा कि पूर्ववत में था, किराने की दुकानें, दूध डेयरी की दुकानें, सब्जी की दुकानें, उन्हीं दुकानों को छूट दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आज की तारीख में कोई छूट नहीं दी गई है। जैसे ही किसी तरह की छूट मिलती है, दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वर्तमान समय में किसी भी दुकान को जो पहले से पूर्ववत जिनको अनुमति मिली है, उनके अलावा कोई दुकान नहीं खुली है। श्री माधोपुर सीएससी में चलाए जा रहे 5 बेडों का कोविड केयर सेंटर शुरू होने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने औचक निरीक्षण किया तथा कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध आवश्यक उपकरण एवं सुविधाओं को लेकर संतोष भी जताया। वहीं कोविड केयर सेंटर पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने में भामा साहू के योगदान की सराहना की तथा उनका आभार भी व्यक्त किया। चौधरी ने बताया कि यह कोविड केयर सेंटर श्री माधोपुर एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता, सीएससी प्रभारी राजेश मंगवा, बीसीएमओ के नेतृत्व में शुरू किया गया। कॉल सेंटर में आवश्यक उपकरण एवं सुविधाएं भामाशाह के सहयोग से प्राप्त हुई है। वर्तमान में सीएससी में 8 कंस्ट्रक्टर, 12 बेड, 16 छोटे सिलेंडर, 1 बड़ा सिलेंडर उपलब्ध है। यहाँ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा या पुनः कोविड-19 अदृश्य दुश्मन का आक्रमण होता है, जिसकी आशंका बनी हुई है। इसके लिए श्री माधोपुर सीएससी पूर्णतः तैयार है। वहीं सीएससी के चिकित्सा कर्मी पूर्ण प्रतिबंध भी है। तैयारियों में जिस भांति हमने पीछे का अनुभव लिया, उसके लिए सबक लेते हुए आगे
कुछ परेशानियां नहीं आए, उसके लिए यहाँ के एसडीएम साहब और सीएचसी इंचार्ज बीसीएमओ साहब के नेतृत्व में श्रीमाधोपुर सीएचसी में भी एक 5 बेड का जो कोविड केयर सेंटर है वो स्टार्ट किया गया है। और खास तौर से इसलिए भी उल्लेखनीय है कि सारी जो चीज़ें हैं आई है यहाँ पे, जो सामग्री चाहिए इसके लिए, इक्विपमेंट उपकरण आदि चाहिए, वो सभी चीज़ें जो है भामाशाहों के सहयोग से प्राप्त हुई है। आज की स्थिति में श्रीमाधोपुर सीएचसी में 8 कंसंट्रेटर, 3 बाइपेप, आपकी 12 बेड जो कि फोल्डर बेड है, हॉलर बेड, तो बहुत ही अच्छी सुविधा विद मैट्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी 16 छोटे और एक बड़ा सिलेंडर जो है वो इस सीएचसी में उपलब्ध है। निश्चित रूप से अगर किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति आती है या पुनः कोई इस प्रकार कोविड का एक अदृश्य दुश्मन जो है उसका आक्रमण वापस से होता है, जिसकी आशंका बनी हुई है विशेषज्ञों की राय से, तो श्रीमाधोपुर क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और सीएचसी श्रीमाधोपुर के चिकित्सक और तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की प्रेरणा से प्रेरित होकर तारानगर क्षेत्र के शिक्षा विभाग के कार्मिकों ने तारानगर उपखंड क्षेत्र में आने वाली सीएससी व पीएससी में 19,23,000 की लागत से चिकित्सा उपकरण भेंट किए। विधायक बुढ़ानिया पूरे कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधायक बुढ़ानिया ने सभी शिक्षा विभाग के कार्मिक दानदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ ने उपखंड प्रशासन की तरफ से सभी गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर प्रधान संजय कस्वा, चेयरमैन प्रियंका बानू, मोहर सिंह जानी, बाबू हुसैन कुरैशी, सहदेव भाटी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज तारानगर ब्लॉक के सभी शिक्षक महानुभावों ने कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए कुछ संसाधनों का दान करने के लिए अपने एक दिन का वेतन देकर 19.5 लाख के मेडिकल चिकित्सा के उपकरण प्रदान किए हैं। और यहाँ सीएचसी तारानगर में हम सभी इसमें उपस्थित हैं। इसके लिए मैं सभी गुरुजनों, शिक्षकगणों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। दौसा में महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत बन रहे एनीकट निर्माण बंद होने से ग्रामीणों में निराशा हो रही है। लॉकडाउन में नरेगा कार्य बंद होने की वजह से एनीकट का निर्माण काफी दिनों से रुका हुआ है। दौसा के ग्राम पंचायत खानबाज के जलमपुरा गांव के समीप मोरेल नदी के तट पर बन रहे एनीकट का निर्माण अभी तक पूरा नहीं होने से ग्रामीणों में काफी निराशा है। पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यहाँ के क्षेत्र में दिनों दिन जल स्तर गहराता जा रहा है। एनीकट स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों में आशा की लहर जागृत हुई थी, लेकिन अब बरसात के दिन नजदीक आने के कारण एनीकट का निर्माण समय पर पूरा होना मुश्किल होगा। अगर बरसात शुरू हो गई तो एनीकट का जल संरक्षण नहीं हो पाएगा, जिससे यहाँ पर जल स्तर और भी गहरा होता जाएगा। अगर समय पर एनीकट निर्माण होता है तो बरसात का पानी उसे संग्रहित हो जाएगा। यहाँ का जल स्तर जहां का तहां बना रहेगा। उन्होंने सरकार के एनीकट के निर्माण को जल्द पूरा करने की मांग की है। गांव के ही दीपक सैनी ने बताया कि जब लॉकडाउन लगा तभी से एनीकट का काम बंद कर दिया गया। यहाँ आसपास का जल स्तर करीब 290 फीट तक जा चुका है। खेती बाड़ी तो दूर, यहाँ पानी पीने के लिए कम पड़ जाता है। एनीकट की ऊंचाइयों के कम होने से यहाँ की पूर्ति नहीं हो पाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एनीकट की ऊंचाई करीब 7 फुट से अधिक होनी चाहिए या फिर बांध होना चाहिए। जेएन शिवलाल मीना ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नरेगा मजदूर नहीं मिलने से कार्य बंद करना पड़ा था। सरकार के नए आदेशों व नई गाइडलाइन की पालना के अनुसार जल्द ही निर्माण कार्य चालू करवाया जाएगा। बरसात से पहले ही एनीकट पूरा कर दिया जाएगा। बांदीकुई दौसा में फर्जी एसीबी टीम के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई। कल भी फर्जी एसीबी टीम का पर्दाफाश किया गया था। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। थाना बांदीकुई की विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अपराध के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। खबर दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ।